नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा पहला विषय वस्तु है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग राज्य सेवा का मुख्य परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण सूचना को जारी कर दिए हैं। और इसका जो कारण है कि कुछ अभ्यर्थी के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपा गया था और उनके द्वारा बताया गया था कि जो नेट एग्ज़ाम है, इसके अलावा मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है, इसका जो प्रारंभिक परीक्षा है और नेट एग्ज़ाम का जो परीक्षा है, ये मुख्य परीक्षा और मुख्य परीक्षा का जो तारीख है, ये आपका 24 है, 25 है, 26 और 27 जून को होना है। इन्हीं तारीखों के बीच इनका परीक्षा भी होना है, जिससे अधिकतर अभ्यर्थी को समस्या का सामना करना पड़ रहा था या दोनों में से कोई अभ्यर्थी को एक ही एग्ज़ाम का चुनाव करना पड़ेगा। इस स्थिति में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पेपर में विज्ञापन के माध्यम से बताया है कि आपका जो परीक्षा है ये आपका 24, 25, 26 और 27 जून को ही होना रहेगा। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी आप केवल एक ही परीक्षा में ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा सुर्खी है कि जब तक शासकीय कॉलेजों में पुनर्मूल्यांकन, अगला जो हमारा सुर्खी है वो शिक्षा विभाग ने जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के लिए आप आवेदन किए हैं, जब तक इन अभ्यर्थी का सीट खाली नहीं होगा तब तक नए रेगुलर अभ्यर्थी इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अब आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का जो परीक्षा है साल में 3 बार लेने की योजना बना रहे हैं। तीसरा जो परीक्षा है ये नवंबर-दिसंबर में होना रहेगा। पहला जो परीक्षा होता है आपका मार्च से अप्रैल के बीच, दूसरा जो परीक्षा होगा आपका अगस्त में और तीसरा जो आपका परीक्षा रहेगा नवंबर से दिसंबर में। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए साल में 3 बार परीक्षा लेगा। सीजी बोर्ड भी साल में 2 बार परीक्षा लेने के लिए ये दिशा निर्देश को जारी कर दिया गया है। लेकिन आपको पता होगा कि किसान साल में केवल 2 बार ही फसल ले पाते हैं। अब देखेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जिन्होंने JEE मेंस के अलावा एडवांस को क्वालिफाई कर लिया है, अब आप अपना काउंसलिंग के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से IIT, NIT और IIIT जैसे संस्थाओं में एडमिशन का फॉर्म भर के प्रवेश लेंगे। और जिन अभ्यर्थी के द्वारा JEE मेंस को क्वालिफाई कर लिया गया होगा आप NIT के लिए, और जिन अभ्यर्थी के द्वारा JEE एडवांस को क्वालिफाई कर लिए हैं आप IIT और IIIT के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगला जो हमारा सुर्खी है जिसमें आप देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ के सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए एक बार फिर से 370 उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता में भाग लेने का अवसर दिया जा रहा है। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर जो भर्ती प्रक्रिया है 2021 में सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर के अंतर्गत ये जो भर्ती आया था, जिसमें 975 पदों के लिए भर्ती जारी किया गया था। और इसके अंतर्गत 26, 27 और 29 मई को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। 21 जून को मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया। इसके बाद जो विवाद का जो स्थिति है ये बढ़ गया और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि 370 अतिरिक्त पुरुष उम्मीदवारों का जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है ये अलग से इनके लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। अब देखेंगे कि ये जो 370 पुरुष उम्मीदवार हैं, 11 जून को इनका पात्र लिस्ट जारी हुआ है। 370 पुरुष उम्मीदवारों का 11 जून को पात्र लिस्ट जारी हो चुका है। 9 जुलाई को रायपुर में आपका शारीरिक दक्षता का परीक्षा लिया जाएगा। 28 जून से आपका जो प्रवेश पत्र है ये जारी हो जाएगा।
और आप कहाँ देख सकते हैं, cgpolice.gov.in पर। अब आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में निकायों का जो परिसीमन होगा, जहाँ 70 वार्ड हैं वहाँ पे नए वार्ड नहीं बनेंगे। अब आप देखोगे कि ये जो वार्डों का गणित क्या होता है कि जो नगर निगम है छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका और 122 नगर पंचायत हैं। इस साल जहां चुनाव नहीं रहेगा, नगर निगम भिलाई में भिलाई चरोदा, रिसाली एवं बीरगांव में, नगर पालिका में जामूल, खैरागढ़, सारगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर, चर्चा, नगर पंचायत भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, कोंटा, नरहरपुर, मारू और प्रेमनगर में। अब देखेंगे कि क्या कारण है कि जहां 70 वार्ड हैं वहां और नहीं नए वार्ड बनाए जाएंगे। नगर निगम में जो अधिकतम 70 वार्ड होता है और कम से कम 40 वार्ड, वहीं नगर पालिका में अधिकतम 40 वार्ड और न्यूनतम 15 वार्ड, वहीं नगर पंचायत में भी अधिकतम 40 वार्ड हैं और न्यूनतम 15 वार्ड होते हैं। परिसीमन में वार्ड के मतदाताओं की संख्या तय करने के लिए डेटा को आधार बनाया जाता है। इसमें वोटरों के बढ़ने या घटने की जानकारी भी जुटाई जाती है। परिसीमन का मतलब आप समझ सकते हैं कि मतदाताओं की संख्या को तय करने जनगणना के डेटा को आधार बनाया जाता है। इसमें वोटरों के बढ़ने या घटने की जानकारी को जुटाया जाता है। और परिसीमन का जो उल्लेख है, इसका भी कारण देख लीजिएगा कि जो प्रस्तावित वार्डों के चारों ओर की सीमा नक्शा, इसमें हर वार्डों की चारों दिशाओं को इस तरह से अंकित किया जाएगा कि प्रत्येक वार्ड की सीमाएं स्पष्ट नजर आएगी। जनसंख्या संबंधी जानकारी पिछली जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार नगर पालिका के क्षेत्र में कुल जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या, राज्य सरकार के द्वारा संबंधित निकाय के लिए तय वार्डों की संख्या, और इसके आधार पर ही वार्ड की औसत जनसंख्याओं का निर्धारण किया जाएगा। नक्सलगढ़ जगरगुंडा की बदल रही है पहचान। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा तीनों से जुड़ा चुनौती समझेगी कि मात्र 11 किलोमीटर सड़क बनने में ही लग गए 3 साल। अब आप देख सकते हैं कि नया शिक्षा नीति यूजीसी से मंजूरी मिल चुका है। कॉलेज में 2 बार एडमिशन, 2 बार होंगे फाइनल के एग्ज़ाम। अब आप देख सकते हैं कि जो बलौदाबाजार हिंसा में सीएम ने अफसरों से पूछा कि बैकअप क्यों नहीं था। फॉरेंसिक टीम जांच के दौरान मिले हैं अहम सबूत। साजिश के तहत प्रदर्शनकारी पेट्रोल बम, पत्थर व लाठियां साथ में लाए थे। सरकार सख्त, कलेक्टर और एसपी को हटाया गया है। तो सतनामी समाज के प्रमुख ने बोला कि हिंसा फैलाने वाले हमारे नहीं थे। अब आप देखेंगे कि प्रदेश में सबसे महंगी सब्जी शुमार है बस्तर का बोड़ा। जैसे ही बारिश आएगा आपको 10 दिनों में बोड़ा देखने को मिल जाएगा। महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय में नए कुलपति के चयन की जो तैयारी है ये हो चुका है शुरू। अब आप देख सकते हैं कि एम्स रायपुर को मिला है ब्लैक फंगस उपचार का कॉपीराइट। 4 बार की विधायक मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री होंगे। अब आप देख सकते हैं कि स्वदेशी बार्ज में आवश्यक सामग्री और गोला बारूद परिवहन में होगी आसानी। बढ़ चुका है ताकत, नौसेना को मिला मिसाइलों से लैस बार्ज। और बलौदाबाजार उपद्रव अगजनी में 200 से अधिक गिरफ्तारियां, कलेक्टर एसपी बदले गए हैं। और भी आपको आखिर इस पर जो कार्रवाई है ये देखने को मिल जाएगा। शिक्षा नौकरी संबंधी जानकारी आसान भाषा में जानना है, सबसे पहले जानना है तो ज़रूर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, परिवार और दोस्तों में शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।